राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पंचम सोपान, दोहा 40 से आगे। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, कल तो ही निकट मृत्यु अबाई। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पच्छ मोड़ तो ही भावा। कहसी न खलस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। मम पुर बसी तप सिन्ह पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनई कहु नीति। अस कही कीने सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कई कही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संगले नवपत गयऊ, सब ही सुनाई कहत सभयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देहु जनि खोरी। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चलेउ हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हरउर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। जिन पायन के पादुकन्हि, भरतु रहे मन लाई। ते पद आज बिलोकी हूँ, इन नयनन ही अब जाई। जैसा पूर्व कथा में बताया कि पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि कुबुद्धि और अच्छी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि रहती है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, जहाँ कुबुद्धि वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती हैं। और रावण के हृदय में कुबुद्धि आ बसी है, ऐसा कहते हुए विभीषण जी बोले, हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के स्नेह को, आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ, मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, पता ना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उनके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही महिमा, यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला तो श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है। अतः अब मैं श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि, उसका नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह वैभव से हीन हो गया।
विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा सौभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को आज जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि विधि करत स प्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाई निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधि मोहि अस भावा। सखा नीति तो मनी की विचारी, मम पर शरणागत भय हारी। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। कोटि विप्र बदला गहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भावन काऊ। जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा शरणाई, रखियौ ताहि प्राण की नाई। उभय भांति ते आनहु, हंसी कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के उस ओर जहाँ राम जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, है रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाले छली न जाने किस कारण आया हो। जान पड़ता है या मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो सही विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु की शरण में जो आता है उसके भय को प्रभु हर लेते हैं। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। ज्यों ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है।
मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी है सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि तो है ही नहीं, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो ऐसा कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रह उठ टुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंध कंध आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथाउलू कही तम पर नेहा। श्रवण सुजस सुनि आयऊँ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। खलमंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभई के ही भांति। मैं जानूँ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भावनीति। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। तो विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक झपकना भी छोड़कर रुककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दसमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को बहुत भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर राम जी ने भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब आचार विचार की पद्धति को जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना
वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग किसी को कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भसता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाथा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरणु कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तहि प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। अहो भाग्य ममामित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखें नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानभु सुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन ममौर बस कैसे, हो लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊँ देह नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, जिस पर आप अनुकूल होते हैं उससे तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काग भुषुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन मित्र घर और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना देता है, जो समदर्शी है और जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है। जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है, तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं और मैं किसी के कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों से दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे,
ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा वरु था। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उरंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषणु राखेऊ, दीनेउ राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दस माथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीनि रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। सुनु कपीस लंकापति वीरा, के विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करी सागर सन जाई। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहि उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधारी। दोहा 50 तक। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं। इससे तो मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के सागर श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और कानों के लिए उसे अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह भी आपके चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपने विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भसते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया और सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए और राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। अतः आप कोई उपाय सुझाओ। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है,
उचित ये होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। दोहा क्रमांक 50 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ